Just see and look at here. See carefully. Today I am moving to another topic. That one is called data consolidation and data transformation, transpose. There are a lot of things, so we can discuss from that one. Now you all are able to understand all this topic. So just see and look at here. Data consolidation. This is the really important concept and see. देखो हमारे पास इसके पहले ना एक मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट मैं आपको एक डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ। सपोज करो मेरे पास एक मोहन है, सब कुछ दिख रहे हैं आपको मोहन क्लियरली। तो हमने बताया था कि फाइंड का यूज क्या है। फाइंड क्या बताता था बेसिकली, पोजीशन नंबर। जैसे मैंने कहा कि आई वांट टू फाइंड ईयर एम फ्रॉम विच वन, फ्रॉम दिस वन, सॉरी, आई वांट टू फाइंड एम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। तो ये देखो, सॉरी, नॉट G6, फ्रॉम G5। देखो ये रिटर्न कर रहा है। सेल H6 गलत सेल सेलेक्ट हो गया है। जो बता रहा पोजीशन नंबर 1 पे है। यहीं पे यदि मैं स्मॉल एम कर दूं देन देखो ये क्या बता रहा है, नहीं। देख रहे हो ना, जबकि ये मैं एग्जिस्ट कर रहा है, बस वो कैपिटल स्मॉल के बीच का डिफरेंस केस सेंसिटिव है ना। अपर केस एंड लोअर केस, तो फाइंड जो है आपका क्या है, केस सेंसिटिव है। मतलब एग्जैक्टली जो ढूंढ रहे हो उसी को ढूंढ करेगा। यहीं पे यदि हम सर्च यूज किए होते, ध्यान से देखिए, यदि हम सर्च यूज किए होते तो सर्च में हमने दिया होता एम, स्मॉल एम, सिमिलर है एग्जैक्टली एम फ्रॉम दिस वन, फ्रॉम दिस वन। देखो ये बता पा रहा है, देख रहे हो ना। अब देखो चाहे ये स्मॉल एम हो या कैपिटल एम हो, देखो इसमें मैंने स्मॉल एम कर दिया, तो एम काम देखो, देखो ना। तो अब केस इस तरह से वर्किंग फ्लो है इसका, क्या हम सभी को क्लियर हुआ। एक चीज और ये गड़बड़ है है। ये फॉर्मूला में डबल कोट्स यहाँ होना चाहिए था ना। इसी में दो एम होते हो, तो फिर वही ढूंढना, जैसे पहले ढूंढते थे वैसे ही। देखो ये मैं बताने लगा ना स्मॉल एम को, जबकि क्योंकि मैं यहाँ पे कैपिटल एम करूँ, तो आप ध्यान से देखो, फाइंड एरर दे रहा है और सर्च अभी भी सेम वर्क कर रहा है। मतलब फाइंड जो हमारा क्या है, केस सेंसिटिव। सर्च क्या है, नॉट केस सेंसिटिव। अच्छा, दो एम होता तो किस कैसे ढूंढते, बताया था मैंने स्टार्ट नंबर के क्वेश्चन के थ्रू। दो होते तो क्या करते बताओ, एक और एम होता देन, एक और एम होता तो कैसे ढूंढते, फाइंड के अंदर फाइंड, सर्च के अंदर सर्च, बढ़ा तो था हमने नहीं। बस तो ये डिफरेंस है। ये आपका केस सेंसिटिव है, मैं लिख देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ये केस सेंसिटिव है। तो इन केस सेंसिटिव है, समझ गए। दोनों का एक ही प्रोस्पेक्टिव है, काम एक ही है। बट जहां पे केस सेंसिटिव वाला सिनेरियो भी यूज करना है तो वहां पे ये यूज करो, जहां पे ये यूज करना है वहां पे ये यूज अपने अकॉर्डिंग, जहां पे जैसा यूज करो। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते, यदि यहाँ तक हम सभी को क्लियर है ना, तो नाउ आई एम मूविंग टू अनदर पार्ट। Now just see and look at here. We need to we need to use data consolidation. Suppose see, we have a data of a semester 1 student. ये हमारे पास डेटा है सेमेस्टर 1 के। यहाँ पे देखो बच्चे हैं, ये these are the students, these are the subjects and these are the marks of that one, है ना। इस देयर स्टूडेंट्स, इन जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स यहाँ पे अवेलेबल है, दिख रहा है सभी को। अब ये सेमेस्टर 2 में आप यदि ध्यान से देखें तो सेमेस्टर 2 में इनका ये मार्क्स है। सेमेस्टर 3 में जाओ तो ये इनका मार्क्स है। तो मुझे ओवरऑल यदि मुझे टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है, जैसे ये इंटरनल टेस्ट 3 बार होते हैं हर एक सेमेस्टर में। आप यदि हम में से कोई बीटेक वगैरह किए होंगे, बीसी वगैरह, तो आपको आइडिया होगा इंटरनल टेस्ट वगैरह होते रहते हैं हर कॉलेज वगैरह में, है ना। तो ये उनके इंटरनल टेस्ट के मार्क्स हैं और ये फाइनल रिजल्ट उनको मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे बता सकते हो आप हमें क्या करना होगा। सेमेस्टर 1 में फिजिक्स में ए का कितना मार्क्स है, 10। सेमेस्टर 2 में फिजिक्स में कितना है, 5। तो 10 और 5 कितना होगा, 15। सेमेस्टर 3 में कितना है उसका, 1। तीनों को ऐड करेंगे तब हम लिख पाएंगे। इसी तरह से फिर मैथ सेमेस्टर केमिस्ट्री में क्या पॉसिबल है, ध्यान से सुनना, क्या पॉसिबल है कि ये तो छोटी डेटा तो फिर भी कर पाओगे आप।
क्या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे हर एक स्टूडेंट को मैन्युअली करना पॉसिबल है? और ये तो 3 सीट है, हो सकता है 50 सीट से डेटा एक साथ करनी हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। इस केस में क्या यूज करोगे? देन वी नीड टू यूज डेटा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट का मतलब होता है मल्टीपल टेबल को मर्ज कर, कंसोलिडेट कर देना। जैसे अभी तक आपने क्या पढ़ा था, कॉलम मर्ज करना पढ़ा रहे थे ना, अब हम टेबल मर्ज कर रहे हैं। टेबल जब मर्ज होगा तो एक्शन परफॉर्म होगा। तो जब दो टेब यदि मल्टीपल कॉलम पे कंसोलिडेशन करना हो तो ध्यान ये रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सिमिलर होने चाहिए। जैसे सपोज करो इसमें इसमें 4 होता, इसमें 3 होता, तो फिर उसके रिस्पेक्ट में डेटा प्रॉब्लमेटिक होती ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इस तीनों में देखो, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो दोनों सिमिलर है, और इन तीनों पे वट एवर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने क्या क्या किया कि हर एक स्टूडेंट स्टूडेंट के भी यहाँ पे इनके मार्क्स का समेशन कर सकते हैं। अच्छा, उनका एवरेज मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वट एवर नहीं, तो ये सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कितने एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? तो समेशन हो सकता है, एक पूरे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, एक काउंट कर सकते हैं, एक हम एवरेज कर सकते हैं, यही बेसिकली कर सकते हो ना। तो उसमें आप इसी को क्या कहते हैं, डेटा कंसोलिडेशन करना। तो आप जहां पे रिजल्ट चाहिए उस पेज पे उस पर्टिकुलर शीट पे आ जाओ। रिजल्ट इस पेज इस पर्टिकुलर पेज पे चाहिए था, मतलब इस शीट पे चाहिए था, तो एक स्पेसिफिक एरिया पे सेलेक्ट करो जहां पे रिजल्ट आपको क्रिएट करना है। हमने क्लिक कर दिया, गो ऑन डेटा रिबन, गो ऑन डेटा रिबन। तो ये वो ऑप्शन डेटा कंसोलिडेशन, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको डेटा कंसोलिडेट, यहाँ पे देखो है ना, एंड जस्ट प्रेस दिस वन। और देखो ये पूछ रहा है कि व्हाट यू वांट टू परफॉर्म, इसमें क्या करना है, सम। बट आप चाहो तो व्हाट एवर परफॉर्म कर सकते हो, इतने सारे फंक्शंस हैं, जैसी नीड है आपको। देन यहाँ पे रेफरेंस पूछ रहा है कि किस किस टेबल को आपको ऐड करनी है। तो जस्ट सिलेक्ट दिस वन, एंड सबसे पहले हम सेमेस्टर 1 पे गए और हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया। देखो ये सिलेक्ट हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, मैनुअली नहीं, कर्सर से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन ऐसे, है ना, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो फिर लेफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट हो गया। देन देखो क्लिक करो इस पे, आप ध्यान से देखो, यही लोग कंफ्यूज होते हैं। ये एरो पे क्लिक करना है, तो जब तक इसको क्लिक नहीं करोगे ना सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमने सिलेक्ट किया और देखो यहाँ पे पूछ रहा है जस्ट ऐड दिस वन, तो एक रेफरेंस ऐड हो चुका है। अब दूसरे को करो, दूसरा सेमेस्टर 2 था, ये वाला था ना, इसको सेलेक्ट किया, फिर से ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, यहाँ पे आया ऐड। कितने ऐड हो चुके बताओ, 1 और 2 ऐड हो चुके। अब हमें किसे करना, थर्ड वन को, यही ना। फिर से इस पे ब्राउज करो, थर्ड पे आ गए, सेलेक्ट किया, इस पे क्लिक किया। अब इसे ऐड करने की ठीक नहीं है। हाँ, क्या 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 हुआ? क्या सबको ऐसा दिक्कत हो रहा है? क्या सबको ही दिक्कत हो रही है? आदित्य, विशाल, रमन, क्या सबको दिक्कत हो रही है? अमन पांडे, आजाद, एक बार दोनों आप चेक करें अपने एंड पे। तो लास्ट वाले को ऐड नहीं करना है, लास्ट जो है उसको ऐड नहीं करना, बस 2 को ऐड करो, बाई डिफॉल्ट थर्ड लास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक इन कर लेना, टॉप रो लेफ्ट कॉलम, बस ये दोनों, क्योंकि टॉप रो चाहिए ना, सब्जेक्ट का नेम तो चाहिए, लेफ्ट कॉलम भी तो चाहिए। तो एंड क्लिक ऑन ओके। जैसे ही क्लिक करो, देखो बेटा ये तीनों का मैं ऐड कर दिया इसमें, देख सकते हो आप, चेक करो। सेमेस्टर 1 में का कितना था, 10, सेमेस्टर 2 में कितना हो, 5, 10 और 5 कितना हुआ, 15, +1 कितना हो गया, 16। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या दिखा रहा है, 16%। क्या हम सभी को क्लियर हुआ? तो क्या कितना ये कन्वीनियंट हो बताओ, है नहीं कन्वीनियंट बहुत ज्यादा, ये सॉल्व, बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है, और इस पे वर्क करना हमारे लिए इजी हो रहा है। देखो, डन और not done। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? जैसे एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं, जैसे एवरेज मार्क्स, ये फिर करना पड़ेगा डेटा कंसोलिडेशन, या रिफ्रेश करना होगा, वही तो बता रहा हूँ, एक बार रिफ्रेश करना होगा, ये यहाँ से रिफ्रेश। जैसे मुझे सपोज एवरेज मार्क्स करना होगा, तो इस पे आ गए, डेटा कंसोलिडेट पे गए, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। यदि अलग सिलेक्ट करना है तो पहले सबको डिलीट कर लो, यदि सेम करना है तो एक्शन चेंज कर लो, बट हम फिलहाल के लिए फ्रेश समझा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हमने यहाँ पे गए, सेमेस्टर 1 को सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट हो गई पूरी, क्लिक ऑन हियर, ये सेलेक्ट हो गया, ऐड दिस वन, तो ये ऐड हो गया फर्स्ट अगेन, गुड मॉर्निंग आ जाइए। सिलेक्ट सेकंड वन, इसको सिलेक्ट किया, ये ऐड हो गया, दो दो ऐड हो चुके हैं, देखिए सीट 1 और सीट 2 ऐड हो चुका। नाउ अगेन क्लिक ऑन हियर, गो ऑन सीट थर्ड, इस पे भी ये भी सिलेक्ट हो चुका।
तो इसको सेलेक्ट होने के बाद अब इसको ऐड नहीं करना, थर्ड वन को स्किप करिए, ऐड मत करिए उसको, एज इट इज छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगा ये। अब हमने, अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, एवरेज, है ना। और यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट चेक इन कर लेना, टॉप रो टॉप, यस, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, ये कर लेना, नेसेसरी है। और क्लिक ऑन ओके, जैसे ही करोगे देखो एवरेज मार्क्स आ गया, ये सब। देखो सेमेस्टर वन में कितना मार्क्स था, 12, 12 + 5 कितना हो गया, 17, 17 और 1 कितना हुआ, 18, 18 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ, 6, 3 है ना, 3 टाइम्स तो 3 होगा ना डिवाइडेड बाई, सही आ रहा है ये सब। क्या आप सभी को क्लियर हुआ। अब जैसे कि अब मैं क्या कर रहा था कि मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 ऐड किया, सपोज मैंने यहाँ पे 4 ऐड किया, तो 4 यहाँ पे देखो अभी भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, रिफ्रेश करो, देख लो एक बार, चेक कर लो। सेमेस्टर वन का मार्क 4 था, 4 और 5 कितना हुआ, 9, 9 और 1 कितना हुआ, 10 डिवाइड बाई 3, 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए था ना। नहीं होता, ये मैनुअली करना पड़ेगा फिर से डेटा कंसोलिडेशन, ना इसे मैनुअली फिर से करना होगा, यदि इसको चेंज करोगे अपने सोर्स को, तो डेटा कंसोलिडेशन में फिर से काम करना पड़ जाएगा। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना सब लोग, एक सेकंड रुकना, इसको सेव करो, अब इस पे जाओ, करता है यार ऐसे कैसे, सब में दिक्कत हो, ये देखो तो कर, सब लोग करके देखो तो, ये 12 + 12 24, 24 + 1 25 डिवाइड बाई 3, 8 होना चाहिए था एटलीस्ट। तो कुछ नहीं करने की नहीं, देखो इस पे जाओ, यदि ऐसा कुछ सिनेरियो हो तो फिर से डेटा कंसोलिडेशन पे जाओ, रेफरेंस वही सब है, सेम के सेम, और एक बार चेंज चेक करके फिर से डिवाइड करके प्लस, ओके, फिर से सेम चीजें कर दो, डेटा कंसोलिडेशन पे चले जाओ, वही सेम चीजें रिपीट कर दो, मतलब सिलेक्शन करने की नीड नहीं है, सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था, एवरेज सेलेक्ट करनी थी, बस क्लिक ऑन ओके। देखो चेंज हो गया ना इस बार। तो रिफ्रेश से नहीं होगा, एक्शन दोबारा परफॉर्म कर दो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस क्लियर था ऑलरेडी। तो इस तरह से वर्किंग फ्लो है हमारा, क्लियर हुआ। डेटा कंसोलिडेशन का स्पेसिफिक यूज समझ में आया नहीं आया, बताओ। डेटा कंसोल, ये कौन सो रहे हैं, क्या हो बेटा, ठीक हो आप, ज्यादा इशू तो नहीं हो रहा बेटा, यदि आपको इशू हो रहा है तो काफी कैफेटेरिया में चले जाओ, यदि ज्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को यहाँ तक, आगे बढ़ो यहाँ से। देखो बेटा, ये था हमारा डेटा कंसोलिडेशन। हाँ, क्या हो गया, आपको डेटा रिबन में जाना है, कंसोलिडेशन सिर्फ दोबारा परफॉर्म करना है, और कुछ करने की नीड नहीं है, बस ये दोबारा ओके कर दो बस। हाँ, भेज रहा हूँ बेटा, यदि सम करना हो सम कर दो, क्लिक ऑन ओके, ये ऐड हो गया। हेलो, अच्छा एक साथ मल्टीपल एक्शन भी हो सकता है, हेलो, गुड आफ्टरनून। ठीक है, ठीक है, देखो मुझे अनदर एक्शन परफॉर्म करना, तो सम देखो, तो ये था इनका एवरेज और ये है इनका समेशन, समझ में आया। आपको और भी कुछ चाहिए होता है, जैसे सपोज और भी कोई एक्शन परफॉर्म करना होता, सम की जगह मुझे मैक्सिमम, मतलब तीनों में सबसे मैक्सिमम मार्क्स कितना था, देखो सबका मैक्सिमम बता रहा है। फिजिक्स में मैक्सिमम कितना गया, 12, मैथ्स में कितना गया मैक्सिमम 1, केमिस्ट्री में कितना मैक्सिमम गया, ए का ये रहा डेटा, बी का ये रहा, बी तो मतलब प्रॉपर कंसेंट, मतलब वो है कंसेंट्रेट है बिल्कुल, कॉन्स्टेंटली अपने आप को इंक्रीज कर रहा है, 1 1 1 हर में नहीं। जबकि सी का देखो, फिजिक्स मैथ में तो 1 मैक्सिमम किया है, बट केमिस्ट्री में मार्क स्कोर किया है 5 मैक्सिमम। डन, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है सबको यहाँ तक। और भी कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, अगेन डेटा कंसोलिडेशन, रेफरेंस सेलेक्ट हो चुका है, तो मिनिमम तक देख लेता हूँ, तो मिनिमम कितना तक गया सबका, तो देखो मिनिमम में सबका 1 1 तक है, सी में मिनिमम कहाँ तक गया, 3, और मैक्सिमम कहाँ तक है, 5 तक। क्या में क्लियर हुआ है चीजें। तो ये हमारा डेटा कंसोलिडेशन है, एक बार आप भी लोग भी करके देख लो, मैं डेटा भेज रहा हूँ आपके ग्रुप में, मैं भेज दिया भी होगा। जैसे अभी, दीज आर द कॉलम, दीज आर द कॉलम, दीज आर द रो, यही है ना।
अब यदि हमें डेटा ट्रांसपोज में होता है क्या, डेटा का ओरिएंटेशन चेंज करना, मतलब कॉलम रो, रो बिकम कॉलम, है ना। तो देखो करना करना कैसे है इसको, पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए से हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया सिंपली, कंट्रोल ए, डेटा सेलेक्ट हो चुका है, देखो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और जहां पे भी डेटा ट्रांसपोज करके रखना है, जैसे मुझे सीट 2 पे करना, तो यहाँ पे आ चुके हैं, कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करो, जस्ट प्रेस कंट्रोल अल्ट वी, व्हाट यू वांट टू परफॉर्म, ट्रांसपोज, तो इसको चेक इन कर लो, क्लिक ऑन ओके। देखो ये डेटा ट्रांसपोज हुआ नहीं हुआ, यहाँ भी वैसे ही, यहाँ भी ऐसे ही, नहीं हुआ ना ट्रांसपोज। देखो ये जो कॉलम थे वो अब बन गए हैं यहाँ पे रो, और जो रो थे वो बन चुके हैं यहाँ पे डन। फिर से देखो एक बार, सीट 1 पे आए, कंट्रोल से पूरी डेटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया हमने, और ट्रांसपोज करना कहाँ पे, जहां पे भी करना उसके, जैसे सीट 2 पे हम चले गए, यहाँ पे क्लिक करो, कंट्रोल अल्ट वी, जहां पे हमें रखना था ट्रांसपोज करके, एंड सिलेक्ट द ट्रांसपोज, व्हाट यू वांट टू परफॉर्म, जैसे हमें करना क्या है ट्रांसपोज, तो यहाँ पे क्लिक ऑन करो, देखो ये ट्रांसपोज हो गया। देखो ये पहले यहाँ पे कॉलम बने हुए थे, देखो ध्यान से, थे ना कॉलम, अब यहाँ पे क्या बन गई है, रो, और जो रो था वो क्या बन गया यहाँ पे, कॉलम, यही तो ट्रांसपोज है। नहीं, क्लियर हुआ नहीं हुआ सबको बताओ, यही तो है ट्रांसपोज। फिर से बता दो, देखो पूरी डेटा को सबसे पहले हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल है, कंट्रोल सी, इसमें क्यों दिक्कत हो रही, बहुत सिंपल चीज है, कहाँ पे पेस्ट करने से, वो जिस सेम लोकेशन पे, तो इस पे क्लिक कर दो, कंट्रोल अल्ट वी, देखो ये हो गया। हाँ क्या, बिना गो टू स्पेशल, ये रहा गो टू स्पेशल, ये रहा ना, फाइंड एंड सेलेक्ट में जाओ, गो टू स्पेशल यहाँ से कर लो, गो टू स्पेशल में जाओ, सर वो कॉपी रहेगा ना, तो ऑप्शन आता है, अभी कॉपी नहीं है ना, इसलिए दिक्कत आ रहा है, यहाँ से आराम से कॉपी करने के बाद करके देखो, आराम से आ जाएगा सेम चीज। डन, समझ में आया, डेटा ट्रांसपोर्ट क्लियर हुआ सबको, डेटा ट्रांसपोर्ट क्लियर हुआ सबको, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो फिर मैंने एक शीट शेयर किया आपके साथ, गेटिंग रेडी फॉर डेटा एनालिसिस, से ओपन कर लें सब लोग, एक मैंने फाइल शेयर किया है, गेटिंग रेडी फॉर डेटा एनालिसिस करके एक फाइल है, से ओपन करिए। गेटिंग रेडी फॉर डेटा एनालिसिस लेक्चर ओपन कर लो आप सभी लोग, और यहाँ पे आ जाओ सबसे पहले डेट्स में, सबसे पहले फर्स्ट जो सीट है उसमें, यहाँ इसको क्लोज डिलीट कर लेते हैं। आप सभी के पास ऐसा डेटा होगा, देख लो, सभी के पास ऐसा ही होगा, यस। यहाँ पे देखो हमारे पास एक कंप्लीट डेट गिवन है, इसमें से मुझे डेट एक्सट्रैक्ट करना है, मंथ, ईयर, नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द मंथ, डे ऑफ वीक, ये सब एक्सट्रैक्ट करना है, ये नीड पड़ती है आपको एक्चुअली, तो हमें अभी एक्चुअली जो आज की क्लास में जो डिस्कस करने कर रहे हैं, दैट दैट इज द टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, इन्हें कहा जाता है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, जितने भी यूज करोगे ना, टाइम एंड डेट से रिलेटेड फंक्शन एंड फार्मूला बताने वाला हूँ। ध्यान से देखो, मेरे पास ये था 1 जनवरी 2018, इस तरह से मेरे पास कंप्लीट डेट था, जिसके अंदर मंथ भी है, ईयर भी है और डे भी है, ये तीनों चीज अवेलेबल है। अब इसमें से मुझे क्या अलग करना है, डे, डेट अलग करनी है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं हम, उसके लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे बेटा, डे, इसमें पास कर दो ये, एंड प्रेस कंट्रोल इंटर, देखो यही था ना फर्स्ट, ये अलग हो गया, और डबल क्लिक करो, देखो यहाँ ध्यान से सब में से अलग किया, देखो 31 जनवरी को ये 31 रिटर्न किया, जैसे ही 1 फरवरी शुरू हुआ, यहाँ से फिर से हमारा फार्मूला ऑटोमेटिकली 1 2 3 शुरू कर दिया, नहीं, देखो फिर जैसे ही 28 हुआ, फिर से ये 1 मार्च स्टार्ट हो गया, ये सर नो, ये क्लियर हुआ सबको, जब भी आपको किसी पर्टिकुलर डेट में से सिर्फ डे अलग करनी है, तो फार्मूला क्या यूज करोगे, डे, डे सिर्फ डे निकालेगा, मंथ का नहीं। दूसरी चीज मंथ अलग करना होता है, मंथ में क्या हुआ, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, जैसे जैन, देखो मंथ
को एक्सट्रैक्ट करने का दो तरीका, या तो आप मंथ नेम चाहते हो या मंथ न्यूमेरिक में, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी तो मंथ हुआ नहीं, थर्ड मंथ फोर्थ मंथ फिफ्थ मंथ। एक और क्या तरीका है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, नहीं जून में से आप क्या फाइंड आउट करते हो? यदि आप देखो, यदि न्यूमेरिकल में मंथ नेम मंथ चाहते हो, सिंपल यूज करोगे मंथ। मंथ किस में, इसमें से। तो अभी क्या बताएगा, फर्स्ट जनवरी, जनवरी फर्स्ट मंथ है। देखो पूरे में फर्स्ट 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 आ रहा है, जैसे ही फरवरी शुरू हुआ, देखो ये सेकंड शुरू हो गया ना यहाँ से, देख रहे हो, ये फरवरी जब तक है तब तक फरवरी, जैसे ही मार्च शुरू हुआ, देखो यहाँ पे थर्ड मंथ आने लगा ना, यहाँ से देख लो, आप सकते हो। देखो क्या क्लियर हो रहा है, तो मंथ, ये डे के लिए डे, मंथ के लिए मंथ। समझ में आया? क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा सबको? ये मंथ न्यूमेरिकल में है बट नहीं, अब मुझे ईयर अलग करना होता है। ईयर मतलब समझ रहे हो ना, लास्ट का। बताता हूँ, एक सेकंड। ईयर के लिए इसमें से करना होता है, कंट्रोल एंटर करो, देखो ईयर अलग हो गया, सिर्फ 2018 अलग हुआ। जब तक ईयर सेम रहेगा, पूरे में 18 18 18 देख रहे हो आप, जैसे ही 19 शुरू हुआ होगा, देखो, देख रहे हो ना, हमारा फार्मूला प्रॉपरली वर्क कर रहा है। देखो 18 के बाद जैसे ही 19 शुरू हो रहा है, हमारा फार्मूला 19 को इवैल्यूएट कर पा रहा है। क्या क्लियर हुआ हम सभी को? तो हमने अभी तक तीन फार्मूला मंथ पढ़ा है। डे के लिए डे अलग करना हो तो डे, मंथ के लिए मंथ, ईयर के लिए ईयर, ठीक है। अब नेम ऑफ द डे अलग करना है और नेम ऑफ द मंथ, ये देख रहे हो, नेम ऑफ द डे का मतलब क्या हो, बता सकते हो? संडे मंडे ट्यूसडे, नेम ऑफ द डे 1 2 होता है। तो हमें निकालना है नेम ऑफ द डे, तो नेम ऑफ द डे का फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या पास करेंगे, ये वैल्यू जिसमें से करना है, और हमें क्या आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, डेट के फॉर्मेट में ना। देखो यही फार्मूला हमारा मंथ नेम का भी, यही फार्मूला हमारा डेट का ही है। जब डेट डे नेम चाहिए होता है तो डी 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 लिखोगे, और मंथ नेम चाहिए तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एम एम एम। यदि शॉर्ट नेम चाहिए तो 3 टाइम लिखोगे, यदि फुल चाहिए तो 4 टाइम। जैसे संडे का एस यू एन क्या हुआ, शॉर्ट हुआ ना एस यू एन। और यदि आप एस यू एन डी भाई पूरा लिखना चाहते हो तो कितनी बार लिखोगे इसको, 4 टाइम। एंड प्रेस कंट्रोल एंटर। देखो मंडे बता रहा है ना प्रॉपर, फर्स्ट जनवरी 2018 कौन सा दिन था, मंडे था। देखो मंडे ट्यूसडे सैटरडे संडे हुआ, फिर से यहाँ पे मंडे शुरू हो गया ना, देख रहे हो ना, ये फॉर्मूला प्रॉपर वर्क कर रहा है। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, सबको बताओ। तो ये और यहीं पे यदि आपने ये यूज किया होता 3 टाइम, तो ये देखो क्या लिख रहा है, एम ओ एन मंडे, नहीं देख रहे हो ना, शॉर्ट आ रहा है। और ट्यूसडे को वेडनेसडे, देख रहे हो, क्लियर हो रहा है। तो यही है आपका डिफरेंस, यदि फुल लिखना हो तो 4 टाइम, शॉर्ट लिखना हो तो डबल क्लिक करो, पूरे में से रिफ्लेक्ट हो गया। अब नेम ऑफ द मंथ अलग करना। नेम ऑफ द मंथ क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यही ना। इज इक्वल टू टेक्स्ट, हमें हमने वैल्यू पास किया, और क्या चाहिए, फॉर्मेट टेक्स्ट। फॉर्मेट टेक्स्ट में हमें मंथ का नेम चाहिए, एम 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 4 टाइम। यदि शॉर्ट चाहिए होता तो कितने बार लिखते, 3 टाइम। कंट्रोल एंटर। देखो मंथ नेम आ गया ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, बताओ। सबको क्लियर है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल क्लियर हुआ, नहीं हुआ? नेम ऑफ द मंथ। अब बचा के ये नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द मंथ का फॉर्मूला सेम है क्या, टेक्स्ट। सब डिफरेंस क्या है, डे में डी 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 लिखोगे, मंथ में क्या लिखोगे, एम एम। क्लियर हो रहा है सभी को? दूसरा क्या अलग करना है, डे ऑफ वीक। डे ऑफ वीक क्या होता है, और वीक ऑफ ईयर, इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? डे ऑफ वीक का मतलब क्या होगा, वीक का कौन सा डे है, वीक में कितने दिन होते हैं, 7। 7 में से कौन सा डे है, नहीं। और नेम, और फिर है, फिर क्या है, वीक ऑफ ईयर। वीक ऑफ ईयर मतलब क्या हुआ, वो पूरे ईयर का कौन सा वीक चल रहा है। एक 1 ईयर में कितने वीक होते हैं, 52 या 53 यही होते हैं ज्यादा से ज्यादा। उसमें से कौन सा चल रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो यदि आपको डे ऑफ वीक अलग करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला है वीक डे इक्वल टू वीक डे। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉर्मूला को पहले समझ लो। दूसरा क्या पैरामीटर, देखो क्या लिखा हुआ है। देखो कुछ लोग बेटा वीकडे मंडे को फर्स्ट मानते हैं, कुछ लोग संडे को मानते हैं। वो लोग संडे को वीक का फर्स्ट मानते हैं, कुछ लोग मंडे को वीक का फर्स्ट मानते हैं। इंडिया में तो मंडे को मानते हो ना। यहाँ पे क्या सिलेक्ट करोगे, मंडे 1, और प्रेस कंट्रोल एंटर। देखो आ गया, डे ऑफ वीक, डबल क्लिक करो। यस क्लियर हो रहा है, देखो 7 1 2 3 4 6 7। जैसे ही मंडे शुरू हुआ, फिर से मंडे शुरू हो गया, यस और नो, नहीं दिया। क्लियर हुआ, फिर से ये मंडे शुरू हो गया, डन और नॉट डन। फिर 7 डेज हमारा रिपीट हो रहा है, क्लियर हो रहा है सबको, तो बताओ आप। ये रिपीट अगेन एंड अगेन हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हमें सबको क्लियर हो रहा है, तो बताओ आप। डन। तो वीक डे के लिए क्या यूज करते हो, डे ऑफ वीक के लिए क्या यूज करते हो, फार्मूला वीक डे। दूसरा क्या है, वीक ऑफ ईयर। वीक ऑफ ईयर के लिए विकनम फार्मूला यूज करते हैं, क्या, विकनम। क्या, अब दोबारा से बता दो, फार्मूला सिंपल है तो। एक हैबिट, एक हैबिट हो जाती है लोगों को।
ये चीज समझो ना, इसमें कुछ लॉजिक होता है तो मैं खुद रिपीट कर, लॉजिक है ही नहीं, कुछ नहीं करना, सिंपल। देखो बेटा फिर से देखो, वीकडे लगाया हमने, वीकडे, इसमें क्या पास करना है, सबसे पहले क्या पास करना है, जिस डेट में से आपको अलग करना है। सेकंड आप डिसाइड करो, इसमें फार्मूला ऑप्शन। तो जनरली हम मंडे को मानते हैं, इसलिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे, मंडे वाला डे, टू लिख देंगे। नहीं, यदि संडे मान रहे होते हो तो आप वन मान करो, उसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। बस ब्रैकेट और एंटर देखो, देखो ये 1 2 3 4 6 7, और 7 के बाद फिर से रिपीट हो गया। नहीं देखो यहाँ पे मंडे वीक का फर्स्ट डे, यदि मैं टू लिखता तो मंडे को क्या मानता, वीक का सेकंड डे। तो ये 7 डे रिपीट हो रहा है, क्लियर हो रहा है सभी को, तो बताओ। ये यूज है आपका क्या, जिसका डे ऑफ वीक, डन और नॉट डन। नेक्स्ट क्या है, वीक ऑफ ईयर। वीक ऑफ ईयर मतलब जो मैंने अभी बताया था, 365 में से कौन सा वीक चलता है। तो अब देखो ये अभी ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो यहां तक तो फर्स्ट वीक रहेगा, यस और नो। यहां से सेकंड वीक शुरू होगा, ऐसे ही चलेगा। देखो इसके लिए यूज करोगे फार्मूला विक नम, इसमें डेट पास कर दिया, और फिर सेकंड पैरामीटर क्या पास करना है बताओ, वही सेम, मंडे को ही मानते हैं हम। देखो ये बता रहा है वीक का अभी फर्स्ट वीक चल रहा है, देखो यहाँ से सेकंड वीक स्टार्ट हो चुका है, और सेकंड वीक कब तक रहेगा, जब तक ये 7 ना हो जाए, सेकंड वीक थर्ड शुरू हो गया नहीं। और कितना होगा टोटल बताओ, कितना होगा ये, देखो यहाँ तक देखो, देख सकते हो आप, देखो ये लास्ट कहाँ तक गया है, 53 तक। 31 दिसंबर 2018 को कौन सा वीक था, 53। क्या हमें क्लियर हो रहा है सभी को, डन और नॉट डन। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं सभी फार्मूले को, मैंने क्या क्या आपको कराया है अभी तक। एक जो हमने बताया सबसे पहले डे, डे क्या अलग कर रहा था, डे। फिर हमने पढ़ा मंथ, मंथ क्या एक्सट्रैक्ट कर रहा था, मंथ न्यूमेरिक में 1 2 3। ये डे भी बता रहा था 1 2 3, मतलब क्या इसको, अच्छा ये डे को क्या हम मंथ ऑफ द डे कह सकते हैं, क्या हम डे जो फार्मूला इवेलुएट कर रहा था उसको क्या हम मंथ ऑफ द डे कह सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि वो बताता है कि मंथ का कौन सा डे है, यही ना, यही तो बताता है 30 में से कौन सा डे है, यही बता रहा था ना। फिर हमने पढ़ा था ईयर, ईयर के लिए क्या पढ़ा, ईयर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो डे, मंथ और ईयर, ये तीनों अलग हो गए। फिर हमारे नेक्स्ट क्या था, नेम ऑफ द डे के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने, टेक्स्ट, इसमें आप डीडीटी पास करते थे। मंथ नेम के लिए भी क्या है, सेम फार्मूला टेक्स्ट, बस उसमें क्या पास करना पड़ता है आपको, एमएमएम, क्लियर हुआ। डे ऑफ वीक के लिए आपने क्या पढ़ा अभी, वीकडे, हाँ। वीक ऑफ ईयर के लिए क्या पढ़ा था आपने, वीकनम। कितने फार्मूला आपने पढ़ा, 1 2 3 4 5 7 6 है ना, ओवरऑल 6 फार्मूला आपने पढ़ा है, डन। ये सारे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन किया जाते हैं, टाइम इंटेलिजेंस फार्मूला। अब मैं क्या कैलकुलेट करना है, देखो क्या कैलकुलेट करना है, डे ऑफ ईयर। देखो इसके ना दो तरीका है, एक बहुत सिंपल तरीके से भी किया जा सकता है, एक ये भी तरीका है। जैसे देखो मुझे ना इसकी थोड़ी लॉजिक समझना ध्यान से। जैसे मुझे आज का डे कैलकुलेट करना है, तो आज के डे जैसे जैसे आज फोर्थ फरवरी है, तो 4 फरवरी की काउंटिंग कहाँ से शुरू करोगे, यदि मैं पूछूं कि नेम ऑफ द कौन सा डे ऑफ द ईयर है, तो 1 जनवरी से शुरू होगी, मतलब 31 दिसंबर 2024 लास्ट रहा होगा, काउंटिंग वहीं से शुरू हुई है, मतलब 31 दिसंबर को हम जीरो डे कह सकते हैं। 31 दिसंबर 2024 को हम क्या जीरो कह सकते हैं। तो सुनना ध्यान से, जैसे मैं यदि यहाँ पे ऐसे करूं, वन 1 जनवरी 2018 ये हुआ, इसमें से माइनस कर रहा हूँ जीरो, ध्यान से देखना, 0 0 1 और 2018, तो मैं अभी माइनस करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा बताओ, 0 1 से 0 1 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, बचा क्या सिर्फ यहाँ पे 1। ये डेट चेंज होता जाएगा क्या, ये फॉर्मूला 2 अगली बार 3, तो 3 ऐसे आता चला जाएगा, यस और नो, यस और, यही समझ में आ रहा है। तो हमें इस डेट में से कौन सा डेट को माइनस करना है, जिसमें डे क्या होना चाहिए, जीरो, मंथ क्या होना चाहिए 1, और ईयर को क्या होना चाहिए बताओ, सेम, मतलब ईयर क्या होना चाहिए जिस ईयर में से माइनस कर रहे हो, नहीं। अच्छा 18 के बाद यदि 19 हुआ तो हमारा ये 19 होना चाहिए, यहाँ भी 19, यहाँ भी 19, यही कर रहे हैं ना माइनस। तो ध्यान से देखो करते हैं, सभी के लिए यही काम करते हैं। इसमें एक मिनट, तो आपने इस दिस वन माइनस, इसके लिए फार्मूला क्या यूज करोगे, डेट, डेट में सबसे पहले क्या पास करना बताओ,
सबसे पहले क्या पास करना है, ईयर। तो ईयर सेम होना चाहिए ना, तो हम सेम 2018 मैनुअली लिखे, इससे बेटर क्या रहेगा कि हम फार्मूला लगा देते हैं। यही था ना हमारा फार्मूला ईयर अलग करने का, ईयर। ये क्या करेगा, यहाँ पे ईयर लेके आ जाएगा अपने आप सेम, जिस भी डेट का रहेगा। मंथ का नेम हमने क्या पास किया, 1, और डे हमने क्या किया था, 0। यही था ना हमारा फार्मूला। क्या ये वही फार्मूला था जो हमने अभी लिखा था आपको, यस और नो? बस देखो ये काम कर रहा है आपको, ये फर्स्ट डे सेकंड डे, डबल क्लिक करो, ये पूरे में से इवेलुएट करो, देखो। देखो 30, 30 के बाद ये 31st हुए, तो यहाँ पे 1 फरवरी को 1 नहीं कह रहा है, इसको क्या कह रहा है, 32। देख रहे हो ना, और ये कहाँ तक गया होगा मैक्सिमम, 365, उससे ज्यादा नहीं गया होगा, देख सकते हो आप, 365 तक, या 360 मैक्सिमम, यहाँ से ज्यादा नहीं हो सकता। देख रहे हो ना, ये डन और नॉट डन। देखो जैसे ईयर चेंज हुआ, इसीलिए मैंने करके दिखाया था, जैसे ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, नहीं तो यदि मैनुअली 18 डाल दिए होते तो पता चलता ये आगे बढ़ते आ जाता, 365 पर 366, 367, यस और नो? इसलिए हमने ये फार्मूला यूज किया। क्या हमें यहाँ तक क्लियर है? एक बार इसे इंप्लीमेंट कर लो, मैंने भेज रखा है आपको, ये तीनों फार्मूला इंप्लीमेंट करके रखिए, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ।